पता नहीं तुम्हें क्यों छोड़ रहे हैं, तुम्हें तो उम्र कैद होनी चाहिए थी। सर, जो गुनाह मैंने किया उसकी सजा तो भुगत ली है मैंने, और फिर मेरा बर्ताव भी तो अच्छा रहा है जेल में। ये लो 8 साल पुरानी तुम्हारी चीजें, और ये जेल में काम करने की तुम्हारी पगार। अच्छा जी। भाग जाओ इधर से, अब दोबारा तुम्हारी शक्ल यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। मगर तुम अब जाओगे कहाँ? है कोई मेरा? कहाँ जाना है? जवाहर नगर। जवाहर नगर? वहाँ तो पुलिस ऑफिसर के क्वार्टर्स हैं। सुनाई नहीं देता क्या? जवाहर नगर चल। ठीक है। तेरे पीछे एक बहुत बड़ा बदमाश बैठा है। हाँ? जरा होशियारी से, हाथ बहुत तेज हैं इसके। इन्हीं हाथों से इसने खून किया था एक पुलिस वाले का। उसकी कीमत भी तो चुका दी मैंने, अब बार बार दोहराने से क्या फायदा? इस मर्तबा तो बच गया। हाँ, पर बता देता हूँ, अब कभी दंगा फसाद किया या किसी पुलिस वाले से टक्कर ली तो तेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, समझा? जवाहर नगर में तुम होते ही कब हो? जब देखो ड्यूटी, नवरात्र हो ड्यूटी, गणपति हो ड्यूटी, दिवाली दशहरा बस ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। दूसरे लोगों के घर देखो, जब त्योहार होता है तो सब लोग इकट्ठे आते हैं, और यहाँ देखो, मैं एक बॉम्ब स्क्वाड का अफसर हूँ, मुझे हमेशा ड्यूटी पर रहना पड़ता है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ, तो स्क्वाड में तुम अकेले हो और दूसरा कोई नहीं है। समझने की कोशिश करो गौरी, पिछले 2 हफ्तों में 4 बम विस्फोट हो चुके हैं, और अकेला मैं हूँ जो बम डिफ्यूज करने की टेक्निक जानता हूँ, और कोई नहीं जानता। अगर ड्यूटी इतनी प्यारी थी तो शादी क्यों की? अगर मुझे पहले से पता होता कि इस तरह से मुझे जीना पड़ेगा तो तुमसे शादी कभी नहीं करती। ठीक है, इस विषय में हम फिर बात करेंगे, अभी मुझे ड्यूटी पर जाना है। जाओ, चले जाओ। अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। हेलो। यस सर, मैं निकल रहा हूं सर। आई एम सॉरी सर, मैं फौरन पहुंचता हूं सर। राइट सर। मुझे जाना होगा गौरी। हे भगवान, विक्रम तुम? घंटा भर पहले ही छूटा, और कहाँ जाता, यहीं चला आया। तो मुझे अंदर तो आने दो। लेकिन क्या बात है, तुम्हारे पतिदेव को जाते हुए देखा, बड़े गुस्से में था। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही क्या? मुझे अंदर तो आने दो, कहीं तुम्हारे पड़ोसियों ने देख लिया तो। सुनो विक्रम, लेकिन तुम यहाँ इतने सालों बाद कैसे? और कहाँ जाता, बस यही तो एक ठिकाना मालूम था, सो चला आया। कहीं वो जल्दी तो नहीं लौटेगा ना? जल्दी? रात तक भी लौटेंगे तो गनीमत समझो। ये खिलौना, ये ब्रीफकेस और ये टेप रिकॉर्डर, ये चीजें बाहर से कितनी साधारण दिखती हैं, कितनी इनोसेंट, और आतंकवादी भी यही चाहते हैं कि आप यही सोचें। मगर इसमें छिपा हुआ है एक खतरनाक बॉम्ब। सी, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए। इनको हाथ लगाते ही ये आपको दूसरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। ये खिलौना यहां पाया गया, ब्रीफकेस यहां और टेप रिकॉर्डर यहां। लकीली हमें इनका पता टाइम पर चल गया और हमने इन्हें डिफ्यूज कर दिया, मगर फिर भी 4 बम फटी गए। एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां और चौथा यहां। सबकी बनावट करीब करीब एक जैसी ही है। विस्फोटक पदार्थ को इन स्टिक्स में भरा गया है। इसके चारों तरफ एल्यूमिनियम का फ्रेम है। इन स्टिक्स को इनमें फिट किया गया है। 4 तारें बाहर की तरफ निकली हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 2 असली हैं, जो डेटोनेटर पिन के साथ
टाइमर से जुड़ी हुई है और दो नकली हमें चक्कर में डालने के लिए। इनको भी टाइमर के साथ जोड़ दिया गया है। अगर हम इन दोनों तारों को काटेंगे तो समझिए बॉम्ब डिफ्यूज यानी बेकार हो गया है, और अगर इन दोनों तारों को काटा गया तो समझिए आपके सिर्फ जूते ही मिलेंगे, आपका कहीं कोई नामो निशान नहीं रह जाएगा। अब सवाल यह है कि यह कैसे पता लगाए कि कौन सी तारें नकली हैं और कैसे समझें कि कौन सी तारें काटनी चाहिए। हमारे एक ऑफिसर हैं जिन्होंने इन बमों की बनावट और टेक्निक को डिटेल्स में स्टडी किया है और इन्हें डिफ्यूज करने का भी पूरा प्लान तैयार किया है, जिन्हें आप सब बड़े गौर से, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सवाल है और जनता की जिंदगी का भी। ऑफिसर अविनाश, प्लीज कम। हमने हाल ही में जिन 12 बमों का पता पाया उनमें से 4 हट गए, लेकिन 8 बमों को हम डिफ्यूज करने में कामयाब रहे। इन सब का बेसिक नमूना एक जैसा ही था। ऐसे में अगर आप इन्हें समझें तो ऐसे बमों को डिफ्यूज करना आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे। दो हफ्ते में 8 बम डिफ्यूज कर दिए साले ने। कुछ करना पड़ेगा। उनके पास कोई एक्सपर्ट है जिसने हमारी वायरिंग की टेक्निक को समझ लिया है, और उसके सर्किट का तोड़ निकाला है। पता लगाना पड़ेगा वो आदमी कौन है, साले को ठिकाने लगा देंगे। मगर आज रात का क्या करेंगे? शाम के 5 तो बज रहे हैं। ठीक 9 बजे आतिशबाजी का उद्घाटन करने के लिए मिनिस्टर आ रहा है। ये सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। उसे उड़ा देंगे तो पूरी सरकार हिल जाएगी। लेकिन वहाँ तो कड़ा पहरा होगा, चप्पे चप्पे की छानबीन होगी। उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो लोग बॉम्ब ढूंढ लेंगे। और डिफ्यूज करने का तरीका तो उन्हें मालूम ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कम से कम इस वाले का तो नहीं। यानी इस बम की सारी वायरिंग को मैंने चेंज कर डाला है। देखने में तो पहले जैसा ही है, वही 2 टाइमर, नीले हरे रंग की वायरें। मालूम ही नहीं वायर किधर जाता है। लेकिन इस बार क्या? मैंने अंदर के सारे कनेक्शंस अदल बदल कर दिए। पहले के बमों में ये 2 तार काट देने पर बम डिफ्यूज हो जाता था। तो इस बार कौन सा तीर मारा है तूने? अब जैसे ये 2 तार काटे जाएंगे तो बम के अंदर एक शॉर्ट सर्किट होगा, और उस शॉर्ट सर्किट के साथ एक जोरदार धमाका होगा, और उस धमाके के साथ 200 मीटर के दायरे तक कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा। ना ही मिनिस्टर की सिक्योरिटी और ना ही इसका बॉम्ब स्क्वाड उसे बचा पाएगा। तुम इसे लेकर कामगार नगर पहुंचो, जहां मिनिस्टर आ रहा है। वो खटारा फियाट में बम फिट करो और कामगार नगर के रास्ते पर खड़ी कर दो। हमारी तरफ से मिनिस्टर को भेंट। लेकिन उन्होंने गाड़ी को साइड में कर दिया तो? गाड़ी को उठवाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने क्रेन का इस्तेमाल किया तो बम फटा, पहिया घूमा तो बम फटा, दरवाजा खुला तो बम फटा। वाह बेटा, तेरी चमड़ी जल गई लेकिन तू नहीं सुधरा है? गाड़ी सही जगह पहुंच जाए तो समझो मिनिस्टर गया। यहाँ से हटाओ इन सब लोगों को। चलो तुम लोग भी हटो, सब लोग चलो, हटो। चलिए हटिए यहाँ से। चलो। अरे ये पीछे गाड़ी हटिए। किसकी है? चलो तुम भी पीछे चलो। इसको निकालो। निकालता हूँ सर। हेलो हेलो कंट्रोल। अरे ये भी हटाओ, चलो। 24 हियर। अरे ये गाड़ी किसकी अरे है? गाड़ी किसकी है भाई? निकालो हटाओ इसको। गाड़ी किसकी है? मोटरसाइकिल किसकी है? हवलदार मैं हटाता हूँ सर। कंट्रोल 24 हियर। हाँ, चलो चलो चलो, सब लोग ठीक करो। हाँ हाँ। अरे किसकी गाड़ी है भाई ये? हाँ, चलो हटाओ रास्ता इसे। साफ करो। चलो निकालो जल्दी। इस गाड़ी को। हाँ जी। चलो ये गाड़ी पीछे हटा। ओके तो जल्दी हटा। ओके ओवर। माने अभी हाँ, सर। कंट्रोल रूम से मैसेज आया है, मिनिस्टर शायद आधे घंटे में यहाँ आने वाले हैं। तुम जरा चेक करो सारे में। हाँ चलो। सर। चलो। अब ये गाड़ी किसकी है भाई? किसकी है गाड़ी? किसकी गाड़ी है ये?
हाँ? किसकी गाड़ी है बीच में? अरे हटवाओ यार इसको यहाँ से कोई। चलो। पता नहीं सर किसकी गाड़ी है, मैं देखता हूँ, मैं खोलता हूँ दरवाजा। अरे रुक। ये कुछ गड़बड़ लगती है। पीछे हटो, पीछे हटो। अरे आप सब लोग पीछे हट जाओ भाई, सब लोग पीछे हट जाओ, चलिए। मुझे लगता है ये गिलास फोड़ना पड़ेगा। तुम पीछे हटो। जाओ अंदर, जाओ। संभल के, संभल के। बोनेट खोलो, पकड़ो। हेलो, चौकी नंबर 22, मैं लोकेशन से बोल रहा हूँ। कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो कि यहाँ पर एक बम है। और इसके साथ ही बम डिफ्यूज हो गया। टाइमर को डिस्कनेक्ट कर लो, विस्फोट का कोई खतरा नहीं। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ ब्रेक है, तब तक के लिए आप यहाँ रखी चीजों को अच्छी तरह देखिए और नोट कीजिए। कम अविनाश, कम। क्या बात है, सारे समय तुम्हारा ध्यान कहीं और था? कोई प्रॉब्लम है क्या? बस वही, और क्या। ओह गौरी, तो तुम दोनों में फिर झगड़ा हुआ। वही रोज का। तुम घर नहीं रहते हो, हमेशा ड्यूटी पर। पता है यार, नेहा और मेरा झगड़ा भी हमेशा इसी बात को लेकर होता है। पर क्या करें, वो भी ठीक कहती है। हम लोग घर पर होते ही कब हैं? हमेशा घर से बाहर, दिन हो कि रात, कभी भी ड्यूटी पर हाजिर होना पड़ता है। फैमिली के साथ समय बिताना कहां हो पाता है ये सब। और ऊपर से हमेशा का ये डर कि आज रात घर पहुंचना होगा भी या नहीं। थक गया हूं यार, इधर रोज रोज का बम डिफ्यूज करना और उधर रोज रोज का झगड़ा। तंग आ चुका हूं। अब छोड़ो भी यार। अरे कम से कम तुम दोनों में झगड़ा तो होता है। झगड़ा बहुत अच्छा लक्षण है, याद रखना। अपने उदय का केस याद है? उसकी बीबी ने कभी झगड़ा नहीं किया, कभी कोई शिकायत नहीं की। हुआ क्या, पता चला किसी पराये मर्द के साथ चक्कर था उसका। उड़ गई एक दिन। उदय बस देखता ही रह गया। मैं उदय नहीं हूं। मेरी बीवी ने अगर किसी के साथ चक्कर चलाया तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या करोगे? दोनों को बम से उड़ा दोगे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरी बीवी की जिंदगी में अगर कोई पराया मर्द आया तो अपने इन दोनों हाथों से उनका खून कर डालूंगा, खून कर दूंगा उनका। अब छोड़ो भी यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ना ही होगा। चलो। एवरीबॉडी इमीडिएटली फुल रेड अलर्ट, अपने बचाव की बत्तियां पहने।
चलो। हेलो, चौकी नंबर 22, चौकी नंबर 22। मिनिस्टर साहब की गाड़ी का रूट चेंज हुआ या नहीं? ओवर। उनकी गाड़ी से कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ओहो, कोशिश जारी रखो। यहाँ एक बम है, कब फटेगा मालूम नहीं। मिश्रा जी, मिनिस्टर साहब की कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ लगती है, क्या करें? अगर वो पहले के शेड्यूल के मुताबिक चल रहे हैं तो उन्हें 20 मिनट में यहाँ पहुँचना चाहिए। क्या आफत है? ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब तो सब कुछ उन 2 बम स्क्वाड के अफसरों पर डिपेंड करता है। ये तो उसी बनावट का दिखता है, बिल्कुल पहले बमों जैसा ही है ना? लगता तो है। हेलो 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 ऑफिसर, बम के विस्फोट का टाइम क्या है? अभी कुछ कह नहीं सकते। ओह, हम अभी तक मिनिस्टर साहब को इन्फॉर्म नहीं कर पाए। विस्फोट में और कितना समय है? सिर्फ 12 मिनट बाकी है। अब सोच क्या रहे हो? डेटोनेटर से जुड़ी हुई तारों को काटो जल्दी से। इन तारों को देखना पड़ेगा। कौन सा तार कहां जा रहा है पता नहीं चल रहा है। पहले वाले बमों में इतनी सारी तारें तो नहीं थी। इतना मत घबराओ, अभी 8 मिनट बाकी है। 8 मिनट? सिर्फ 8 मिनट? काट भी तो जल्दी से, अब देर मत करो। क्या पता टाइमर खराब हो या कुछ और गड़बड़ हो। गड़बड़ यहाँ है। क्या कहा? मिनिस्टर साहब की गाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। कहां पर? एमजी रोड पर। उन्हें फौरन रोको। पुलिस की एक और टुकड़ी वहां भेजो। मिनिस्टर साहब को यहाँ पहुंचने से पहले रोकना पड़ेगा। ओवर। दो तारें डेटोनेटर से जुड़ी हुई हैं और बाकी की 2 भी डेटोनेटर से जुड़ी हुई हैं। यानी 4 तारों में से कोई 2 तारें फंसी हैं। यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें ये नहीं मालूम कि कौन सी तारें काटनी पड़ेंगी? कोई ना कोई तरीका तो होगा ही पता करने का। सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं, कुछ करो जल्दी। सर्किटरी में कुछ गड़बड़ है। सर्किटरी में? कुछ करो यार। एक काम हो सकता है। क्या? टाइमर खोलकर देखना पड़ेगा। टाइमर? स्क्रू ड्राइवर देना। मिश्रा, अब सिर्फ 1.5 मिनट बचा है। मिनिस्टर साहब की गाड़ी यहाँ किसी भी वक्त आती होगी। सिर्फ 40 सेकंड रह गए हैं। 38। मैं कह रहा था ना कि टाइमर खोलने से पता चलेगा। प्लायर देना। हाँ। ये लो। 23, 22, 21। मैं एक चांस लेता हूँ। चांस? तू भाग जा। भाग जा? अरे मरेंगे तो साथ में मरेंगे। देखो, मैं इन 2 तारों में से एक तार काटने वाला हूँ। क्या? अरे बस गलती नहीं होनी चाहिए। इन 2 तारों में से ये काली और देखो थोड़ा टाइम बाकी है। देखो देख, 10 खड़ा मत रहे, तू भाग जा यहाँ से। 8, तू भाग। 7, बम फट भी सकता है। मैं काट रहा हूँ, तू भाग। 3, मैं काट रहा हूँ। कर क्या रहे थे यार? मेरी तो हालत खराब हो गई थी। सारी तारें डेटोनेटर से जुड़ी हुई थी। असली तार पता करने के लिए मुझे ये देखना था कि टाइमर से कौन सी तार जुड़ी है। जो तार जुड़ी थी वो असली थी। सच, 1 सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि बस अब हम गए। सर, गुड जॉब डन देयर। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मिनिस्टर ने तो कह दिया है तुम्हें इसके लिए मेडल मिलेगा। थैंक यू सर। सर, पिछले दिनों हमने जितने बम डिफ्यूज किए उनकी सर्किटरी में 19-20 का फर्क रहा है, लेकिन उनकी बनावट एक जैसी थी। यह किसी एक ही ग्रोह का काम है सर। कौन है लोग? अभी पता चल जाएगा। हमारी इंटेलिजेंस टीम काम पर लगी हुई है। वैसे रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि अगले 2 दिनों में कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा है। इसका मतलब समझते हो? सर, मैंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि आई एम सॉरी, आज रात हम सबको यहीं रहना पड़ेगा, खासकर तुम दोनों को। वी आर ऑन 24 आवर्स अलर्ट, यू नो। राइट सर।
मैं गौरी को इन्फॉर्म करता हूं, बहुत नाराज होगी। कहां गई? हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मैं अविनाश काले बोल रहा हूं। हेलो हेलो। किसका फोन था? गलती से उठा लिया, अविनाश का था। पागल हो गए क्या? क्यों उठाया फोन? मैं जरा नींद में था, उसने मेरी आवाज भी सुन ली। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हेलो, गौरी हियर। गौरी, पिछली बार किसने फोन उठाया था? कौन है तुम्हारे साथ? पिछली बार? लेकिन यहाँ तो फोन पहली बार बजा है। मैं तो फोन के पास ही बैठी थी। देखो गौरी, मजाक मत करो। कौन है तुम्हारे साथ? कहा ना, कोई नहीं है। फोन बजा ही नहीं। आपने रॉन्ग नंबर घुमाया होगा या फिर क्रॉस कनेक्शन लग गया होगा। लेकिन चिल्ला क्यों रहे हो? आई एम सॉरी, मैं रात को नहीं आ पाऊंगा। नहीं आ पाओगे? ठीक है। ठीक है? तुम्हें बुरा नहीं लगा? अविनाश, सुनो। हाँ, बस यही बताने के लिए फोन किया था। अपना ध्यान रखना। जी। इंटेलिजेंस टीम के कुछ अफसर आए हुए हैं, वो हमें कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। हमने बॉम्ब की जो सर्किटरी उन्हें सबमिट की थी, उससे उन्हें लगा कि इस तरह की सर्किटरीज का अधिकतर प्रयोग 3-4 आतंकवादी गिरोह ही करते हैं। सुन रहे हो ना अविनाश? हाँ। उनमें से एक गिरोह का नाम है रक्षक गिरोह, दूसरे का है चीता फ्रंट और तीसरे आतंकवादी गिरोह का मुखिया कोई सुवर्णा है। अविनाश दिन रात ड्यूटी पर रहता है, इसीलिए घर में झगड़ा होता रहता है। वो एक बॉम्ब एक्सपर्ट है। एक दिन उसके जाने के बाद एक अजनबी घर में आता है जो जेल से सजा काट कर आ रहा है। अविनाश की बीवी उसको अच्छी तरह से जानती है। दूसरी तरफ शहर में एक और बॉम्ब पाया जाता है। अविनाश और उसका साथी जाकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने में कामयाब होते हैं। बाद में जब अविनाश घर पर फोन करता है तो वो अजनबी फोन उठाता है। अविनाश के पूछने पर उसकी पत्नी झूठ बोल देती है। उधर चलो। बस तू यही ठहर, मैं देकर आता हूं तोहफा। जी। साहब के लिए तोहफा है, श्रीकांत साहब ने भेजा है। श्रीकांत साहब? जी, उनके दोस्त है वो। ओह, थैंक यू। थैंक यू। चलो, काम हो गया, एक फोन करते। यस, अविनाश हियर। कौन बोल रहा है? तुम हमें जानते नहीं, लेकिन हमारे काम से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो। इतनी अच्छी तरह के उसे डिफ्यूज भी कर लेते हो। कौन बोल रहा है? अरे अरे, चिल्लाने से क्या होगा अविनाश, अपने घर जाओ, जल्दी से जल्दी। क्या बक रहे हो? 24 जवाहर नगर, ये आपका ही घर है ना? हम वहीं से आ रहे हैं। बड़ा अच्छा एरिया है, बहुत शांत है, या शांत था। पूछ रहा हूं, कौन है तू? अब क्या होने वाला है वहां भगवान ही जानता है। क्या बकवास कर रहा है? अपने घर जाओ अविनाश, जल्दी करो, घर जाओ। अविनाश, देर हो जाएगी, घर जाओ, जल्दी घर जाओ। गौरी, गौरी,
गौरी, गौरी, गौरी, गौरी। क्या हुआ? ऐसे पिस्तौल लेकर क्यों खड़े हो? हाँ? तुम ठीक हो ना गौरी? हाँ, मैं ठीक हूँ। ओह थैंक गॉड। मैंने सोचा तुम्हें किसी ने डराया तो नहीं ना? नहीं तो क्यों? कोई यहाँ आया तो नहीं था? यहाँ तो कोई नहीं आया। शायद मजाक रहा होगा। सब कुछ तो ठीक है। अरे हाँ, आधे घंटे पहले एक आदमी तुम्हारे लिए पार्सल छोड़ गया है। पार्सल? हाँ, पार्सल। कैसा पार्सल? वो मैंने वहां रखा है। वो हाथ मत लगाना। जाओ। क्यों? तुम जाओ। क्यों? तुम इस कमरे के बाहर जाओ। क्या हो गया है तुम्हें? गौरी, गौरी तुम बाहर जाओ। जाओ। क्यों? जाओ। हेलो, क्या पता अगली बार पार्सल में असली बम हो। अविनाश, ये तो सिर्फ चेतावनी थी। क्या चाहिए तुझे? तुम हमारे काम में कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रहे हो। हमें चाहिए कि तुम काम से छुट्टी ले लो अविनाश। और मिट जाओ तुम। तेरी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं। अच्छा, एक बात याद रखो अविनाश, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, हमें सब पता है। हम जब चाहे तुम्हारी खबर ले सकते हैं।
किसका फोन था? किसी का नहीं। सुनो, आइंदा आइंदा इस घर में किसी को मत आने देना और ना ही किसी से कुछ लेना, समझी? मैं तो सिगरेट पीता नहीं। ये कहां से आया? वो, अरे हाँ, कल रात मीना और अर्जुन आए थे। तुम्हें तो पता है अर्जुन सिगरेट पीता रहता है। उसी का होगा। पर वो तो 2 हफ्तों के लिए बाहर जाने का प्लान बना रहे थे। हाँ, वो प्लान चेंज हो गया उनका। मुझे वापस जाना है। चलता हूं। कोई प्रॉब्लम है अविनाश? बड़े परेशान से लग रहे हो। नहीं सर, कुछ नहीं। मुझे मालूम है, ड्यूटी का प्रेशर, ये रोज के रोज बॉम्ब और उनका डिफ्यूजल, ऊपर से तुम्हारे घर वालों को मिली हुई धमकी, इन सब का असर तो पड़ेगा ही। बट डोंट वरी, मैं पुलिस प्रोटेक्शन का बंदोबस्त कराए देता हूं। ओके? हेलो, मीना जी हैं? अर्जुन साहब, आप कौन बोल रही हैं? उनकी नौकरानी? जी, वो पिछले हफ्ते ही शहर से बाहर चले गए हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आप ठीक कहते हैं सर। मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द है। क्या मैं कुछ घंटों के लिए ऑफ ड्यूटी जा सकता हूं? मैं सीधा घर जाऊंगा सर। ओके, यू मे गो। नवनीत है यहाँ, और भी लोग हैं, पर एक काम करना, मोटरसाइकिल यहीं छोड़ दो और जीप में चले जाओ। नवनीत, यस सर। यू गो विथ हिम। ओके सर। टेक केयर। अविनाश, सुनो, तुम ठीक तो हो ना यार? क्या हुआ मुझे? कहो तो मैं घर तक छोड़ दूं? नहीं, मैं चला जाऊंगा, ये पास ही में है। तुम चलो।
पैदल चलोगे? जरा जल्दी चलो भैया। उस टैक्सी का पीछा करो, चल ले। बस बस, ये लो। Hey, waiter. Yes, sir. एक पैग और ला। साहब आप पहले से बहुत पी चुके हैं। ले क्या? अपने उदय का केस याद है? उसकी बीवी ने कभी झगड़ा नहीं किया। हुआ क्या? पता चला किसी पराये मर्द के साथ चक्कर था उसका। उड़ गई एक दिन। उदय बस देखता ही रह गया। मेरी बीवी ने अगर किसी के साथ चक्कर चलाया तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या करोगे? दोनों को बम से उड़ा दोगे? खून कर दूंगा उनका, खून कर दूंगा उनका, खून कर दूंगा उनका। क्या बात है यार? कुछ नहीं। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? हाँ? अपना मुंह बंद रखो और मुझे अपना काम करने दो। सुनो, पहले ठंडे हो जाओ। ये अलग टाइप का है और बम फटने से पहले पूरे 27 मिनट है अपने पास। पहले सर्किटरीज पे काम करते हैं। तुम कहो तो मैं करूं? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद। हटो यहां से। अरे अविनाश, अविनाश संभल के। अरे ये तुम कर क्या रहे हो? सोच समझ के वायर काटना ना। अविनाश भागो। क्यों भागो? अरे अविनाश सिर्फ अविनाश है। देखो मैं इसे अभी डिफ्यूज करता हूं। मुझे करने दो। तुम मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। मेरे रास्ते में मत पड़ो। हटो यहां से। सुनो, अच्छी तरह सोच लो पहले। कुछ भी जल्दी में करने की जरूरत नहीं है। अरे वो वाला तार नहीं, वो तो नकली है। अरे इससे तो पूरा बम शॉर्ट सर्किट होकर फट जाएगा। अरे अबे कहे ये क्या कर दिया? हट यहां से।
आज तो तुमने मरवा ही दिया होता। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। तुम्हें जो धमकी मिली है उसकी वजह से ऐसे हो ना? वही आतंकवादी, उसकी वजह से परेशान हो ना? तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन देनी चाहिए। वो कोई खतरा नहीं है। अविनाश, ये क्या हो क्या गया है तुम्हें? 2 ही दिन में तुम्हारी हालत क्या से क्या हो गई? जानते हो अभी क्या अनर्थ हो जाता? वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि बम ऐसा था, तुमने गलत वायर काट दी। वो तो 10 सेकंड का डिले मिल गया, इसलिए नवनीत को तुम्हारी गलती सुधारने का वक्त मिल गया। अगर ये बम वैसा होता ना जैसे कि जानसाज बनाया करता था, तो ये 10 सेकंड का डिले भी नहीं होता और गलत फायर काटने के बाद तुम्हारी जान चली जाती। जांसाज? हाँ, जांसाज। ही इज नो लॉन्गर एक्टिव नाउ। अभी अभी जेल से छूटा है, लेकिन आज से 6 साल पहले बम बनाने के धंधे में सबका उस्ताद होता था। अगर ये बम उसका बनाया हुआ होता ना, तो हम सबकी जान ले लेता आज। जांसाज है घर पे? जी हाँ है। हाँ साहब, मैं ही जांसाज हूं साहब। कुछ गड़बड़ है साहब। तू मुझे जानता है जांसाज? हाँ साहब, आप पुलिस वाले आदमी दिखते हो साहब, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच बोलता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जांसाज? हाँ साहब। तू भी बम से खेलता और मैं भी बम से खेलता हूँ। मैं बम स्क्वाड में काम करता हूँ, अविनाश नाम है मेरा। हाँ साहब। मैं सीधे काम की बात पर आता हूँ। हाँ साहब। तू बम बनाता है? बम? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। अब पहले बनाता था साहब, अब बिल्कुल छोड़ दिया। मैं 5 साल जेल काट के आया हूँ साहब। अब क्यों बनाऊंगा साहब? अरे अब तो बिल्कुल छोड़ दिया साहब, सच बोलता हूँ मैं आपसे। तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम साहब? तू मुझे एक बम बना कर दे। बम? नहीं। बम? हाँ, मुझे एक बम बना कर दे। बम का आप क्या करेंगे साहब? आपने कहा कि बम स्क्वाड में आप। उससे तुझे कोई मतलब नहीं, समझा? मुझे एक बम चाहिए और तू मुझे बना कर देगा। रहम करो साहब, मैं 5 साल जेल काट करके आया हूँ। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ साहब। मैं बाल बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता साहब। मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता साहब। तू अगर मुझे बम बनाकर नहीं देगा ना, तो जरूर जेल जाएगा। क्या बात है साहब? आजकल हर कहीं बम बरामद हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि उसमें तेरा भी हाथ है। अरे नहीं साहब, मैंने वो बम नहीं बनाया। मैंने ये धंधा छोड़ दिया साहब। मैं अब सीधा रास्ता चलने को भागता हूँ साहब। मैं चुप, बिल्कुल चुप। मैं यहाँ सुबह छुपा सकता हूँ, तू फंस जाएगा, जेल जाएगा। नहीं। और वहीं मर जाएगा। सोच ले, अब क्या चाहिए तुझे? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब। तू मेरा वक्त खराब कर रहा है जांसाज। या तो मेरे लिए बम बना कर दे या जेल जा। तेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। और अगर तू सोचता है कि तू किसी को सब कुछ बता देगा, तो और सोच कि कौन तेरी इस बात पर यकीन करेगा कि बम स्क्वाड के एक आदमी ने तुझे बम बनाने के लिए कहा। सोच ले, इस बार जेल जाएगा ना, तो जिंदा वापस नहीं आएगा। नहीं साहब। मुझे 2 दिन में बम चाहिए। डिलीवरी मंगलवार की सुबह होनी चाहिए, समझा? ठीक है साहब। और सुन, बम ऐसे बनाना। ठीक है साहब। पक्का मालूम है कि वहां अविनाश था? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो था और साथ में वो दूसरा नवनीत, दोनों जोड़ी में काम करते हैं। पिछली बार उन दोनों ने ही बम डिफ्यूज किया था। लेकिन मुझे कुछ खटका था। क्या मतलब? लड़खड़ा कर चल रहा था, पिया हुआ था शायद, और उसके चेहरे में एकदम पागलों जैसा लुक था। नवनीत से उसकी झड़प भी हुई थी। अब हम सिर्फ एक बम और बना सकते हैं, बस। और ये बम सब बमों का बाप होना चाहिए। फट जाए तो सरकार की धज्जियां उड़नी चाहिए। इस बार हमें कोई नहीं रोकेगा। पहले भी तुझे वार्न किया था, हमारे साथ मत उलझ, हमारे साथ मत उलझ।
लेकिन तूने सुनी नहीं, इसलिए मुझे आज खुद यहाँ आना पड़ा। आलो साले को बांध दो कमरे में। कहाँ जाएगा भाग के? मजा कुछ कह रहा है तू? साफ साफ बोल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कष्ट तो दे रहे हैं, वैसे किसी अर्जेंट काम के लिए कहीं बाहर तो नहीं जाना है? कपड़े मारने के मूड में है। अर्जेंट काम है। ये देखो मुझे क्या मिला है। ओ, लगता है हमारी खातिर की बड़ी तैयारी की है इसने। बांध इसके हाथ, बांध। अरे रोज वाले, कितनी बार समझाया तुझे, समझता ही नहीं। तो टांगे भी चलती है। अरे वाह, तो टांगे भी चलती है। तू सुधरेगा, सुधरेगा तेरी। बांध दो इसकी टांगे, बांध। कुछ से तू ऊपर बांध, अंदर नहीं चल, बांध ऊपर। जितना खोलेगा ना उतना ही कसता जाएगा। अरे बॉस, समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ कि इसको अभी खत्म कर देते हैं। नहीं, इसे तो सिर्फ आज के दिन के लिए रास्ते से हटाना है। हालत तो देख, हवा निकल गई है, अब कोई बम डिफ्यूज नहीं करेगा। चलो निकल दे। नहीं, मैं भी कहता हूँ इसको अभी खत्म कर देते। अरे ये तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-50 हो रहे हैं, हमें कहीं और जाना है। चलो। अरे नहीं, इतने में इसकी बीवी आई तो, या और कोई? अरे खत्म नहीं करना चाहते तो कम से कम इसे बंद तो करो कहीं। हाँ ठीक है, चल। आ जाओ। अभी तुम यहाँ आराम करो। आखिर अविनाश का बच्चा गया कहाँ? उसे ठीक 11 बजे यहाँ रिपोर्ट करने को कहा था। उसके घर फोन किया था सर, उठा नहीं रहा कोई। पुलिस फोर्स से निकाल दूंगा, सारी जिंदगी सड़ता रहेगा जेल में। 3 घंटे बाद फॉरेन वीआईपीज यहाँ आ रहे और हमारा बॉम्ब डिफ्यूजल एक्सपर्ट गायब है। मैं उसके घर होकर आता हूँ सर, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। रोको। ये रहा। यहाँ तो कोई नहीं। चलो इधर देखते हैं। ये दरवाजे और खिड़कियां तो सारी बंद है। लेकिन इस वक्त वो जा कहाँ सकता है? कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भगवान जाने कहाँ पी के मारा पड़ा है। चलो चलते हैं। ये नो एंट्री का बोर्ड कहाँ से आ गया? क्या करें? एक काम कर, चल उड़ा दे, चल आगे। तो पुलिस है। ओ, पूरे फंस गए। रुकना ही पड़ेगा। गाड़ी रोको। देखो, इस रास्ते से तुम लोग आए कैसे? जब हमने हाईवे से टर्न लिया किसी ने रोका नहीं। क्यों सागर? ऐसा नहीं साहब, हमें तो किसी ने रोका ही नहीं साहब। तुम इधर कहाँ जा रहे हो? वो सिटी के लिए शॉर्टकट लिया था साहब। ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? ये तो पैर को क्या हुआ? एक्सीडेंट। और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? बोल। बस ऐसी साहब, ऐसी है। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ गड़बड़ है। चलो तलाश लो इनकी। हाँ
ठीक है ले लो तलाशी। साहब उधर एक आदमी को भागते हुए देखा, शायद इनका आदमी लगता है वो। अच्छा तलाशी लो, चलो सबकी तलाशी लो, सबकी तलाशी लो। खड़ा रहते। ये देखो साहब क्या मिला। ये क्या क्या ये क्या ये? पीछे जाओ, बचाओ, सबको उड़ा दूंगा, सबको उड़ा दूंगा। पीछे जाओ, पीछे जाओ। नहीं दूंगा, मुझे मैं कहता हूँ रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। बताओ मेरे पीछे रुक जाओ। देखो मैं कहता हूँ रुक जाओ, बताओ मेरे पीछे मर जाओगे, मर जाओगे। बताओ बताओ मेरे पीछे। रुक जाओ, उड़ा दूंगा। मैं कहता हूँ बम फेंक दो, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। नहीं रुक जाओ, बम फेंको। कोई नहीं पकड़ सकता मुझे, कोई नहीं पकड़ सकता। बम फेंको, रुक जाओ, रुक जाओ। साठ तक गिनता हूँ, जा छुप जा। 1 2 8 10 12। गलत गलत गिन रहे हो तुम। मैं गलत गिन रहा हूँ? पहले स्कूल में जाके गिनती सीख, फिर मुझे बताना। जा छुप जा। 1 2 3 4 8 10 11। हाँ माँ, तेरा भाई कहाँ है रे? वो उधर छुपने गया है। अच्छा, तू जा अंदर पढ़ाई कर। ये लड़का दिन भर खेलता रहता है। अरे हाँ माँ, इधर आ। क्या कर रहा था रे? हाँ, क्या कर रहा था अविनाश अंकल के यहाँ? दूसरों के घरों में ऐसे झांकते नहीं, समझे? माँ वहाँ कोई बंधा हुआ था। बंधा हुआ है? आहा, खूब जानती हूँ तेरी ये कहानियाँ। कल बोल रहा था कि गार्डन में शेर आया है, उस दिन बोल रहा था कि सांप घुसा है बाथरूम में, और तूने टॉयलेट जाना भी बंद कर दिया था। हाँ याद है कैसे तेरे पेट में दर्द होता था? खूब जानती हूँ तेरी कहानियाँ। पर मैं सच बोल रहा हूँ माँ, वहाँ कोई बंधा हुआ है। आहा, तू तो सच ही बोल रहा है ना? सच के सिवा कभी कुछ बोलता ही नहीं ना। माँ सच्ची वहाँ कोई है। अगर अविनाश अंकल के यहाँ किसी को बांध कर रखा है तो वो उनका प्रॉब्लम है, वो पुलिस वाले हैं, समझे? तू पढ़ाई करके ठीक से पास नहीं हुआ ना तो तुझे भी पकड़कर बांध कर रख देंगे। चल पढ़ाई कर। सच्ची वहाँ कोई बंधा हुआ है माँ, सच्ची। तेरी कहानियों से मैं तंग आ गई हूँ माँ, लेकिन सच्ची वहाँ कोई बंधा हुआ है। जान और इतना बड़ा मुंह।
चोरी तो नहीं हुई? लगता तो नहीं, पर ठीक से देखना पड़ेगा। वो तो स्टोर रूम है, उसमें उठाने लायक कुछ नहीं है। अच्छा। इसे उठाते हैं। कुछ सुना तुमने? स्टोर रूम से आवाज आ रही है। विक्रम, स्टोर रूम से आवाज आ रही है। खोलना नहीं। जिसने ये सब कुछ किया है, हो सकता है वो अंदर हो और उसके हाथ में हथियार भी हो सकता है। नहीं, इसे खोलना नहीं। प्लीज विक्रम। क्या बेतुकी बातें करती हो? क्या वे लोग अब तक यहाँ हो सकते हैं? फिर आवाज कैसी? ये आवाज कैसी? नहीं, खोलना नहीं। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। लेकिन पुलिस। हेलो हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं 24 जवाहर नगर से बोल रही हूँ। आप फौरन यहाँ आ जाइए। हमारे यहाँ चोर घुस आए हैं। क्या? 10-15 मिनट लगेंगे। प्लीज आप जल्दी आइए। विक्रम, मुझे यहाँ डर लग रहा है। पुलिस यहाँ 10 मिनट में पहुंचेगी। हम ऐसा करते हैं, उसका इंतजार बाहर ही जाकर करते हैं। गौरी, तुमने पुलिस को फोन करके अच्छा नहीं किया। अब अगर पुलिस ने मुझे यहाँ देख लिया तो? ओफो विक्रम, तुमने जेल की सजा काटी है तो क्या हुआ? उस बात को भूल जाओ। आखिर तुम मेरे भाई हो, ये मेरा घर है। तुम्हें यहाँ होने का पूरा हक है। पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन गौरी, तुम ये भूल रही हो कि मैंने एक पुलिस वाले का खून किया है। पुलिस को सिर्फ इतना सा मौका चाहिए मुझे फिर से अंदर करने के लिए। कुछ नहीं होगा। तुम ये भूल रहे हो कि मेरे पति भी पुलिस में है। तुमने अपने पति को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? कैसे बता दी कि मेरा भाई एक पुलिस वाले के खून के जुर्म में जेल की सजा काट रहा है? पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। मैं अविनाश को जानती हूँ। पहले तो वो गुस्सा करेंगे कि मैंने और माँ पिताजी ने ये सब बातें उन्हें शादी से पहले नहीं बताई, लेकिन बाद में माफ भी कर देंगे और तुम्हें भी कुछ नहीं होने देंगे। अब चलो भी यहाँ से, मुझे यहाँ डर लग रहा है। चलो। देखा?
भाई को मार भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में चोर घुसा हुआ है और अब तक पुलिस का पता नहीं। ओह माय गॉड! विक्रम, मैं एक काम करती हूँ, नीता के यहाँ से अविनाश के ऑफिस में फोन करती हूँ। मैं अभी आई, तुम यहीं रुकना, जाना नहीं। नहीं गौरी, तुम कहीं मत जाना, पुलिस कभी भी आ सकती है। तो क्या हुआ? पुलिस आए तो उन्हें अंदर भेजना, बस अभी आई, यहीं रुकना। गौरी, मैंने पुलिस का खून किया है, मुझे कोई भी पुलिस वाला माफ नहीं कर सकता। बस 2 मिनट में आती हूँ, एक फोन ही तो करना है, बस यहीं रुको। जवाहर नगर यही है, 24 नंबर। हाँ हाँ, रिपोर्ट मिलेगी, इस घर में चोर घुसे हुए हैं। हाँ, अंदर सारा तहस नहस करके रखा है, लगता है अंदर कोई है। ये अविनाश का घर है ना? बॉम्ब स्क्वाड का इंस्पेक्टर। हाँ, आप जानते हो उन्हें? अविनाश को कौन नहीं जानता? आप घर के अंदर जाइए, चेक कीजिए ना। अंदर तो मैं जाऊंगा, लेकिन सुनो, तुम कौन हो और इतने घबराए से क्यों लगते हो? मैं उनके वाइफ का भाई हूँ। भाई? लेकिन इंचार्ज ने तो बताया था कि यहाँ पे सिर्फ अविनाश और उनकी पत्नी रहती है। भाई के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया? नहीं, मैं यहाँ नहीं था, मैं अभी अभी आया हूँ। आप आइए ना प्लीज, प्लीज अंदर आइए ना। दरवाजा भी तो बंद है। सुनो, मैंने पहले तुम्हें कहीं देखा है। कहाँ देखा है? अरे हाँ, तुम वही हो ना जो सालों पहले एक हवलदार का खून किया था? हाँ, वो क्या है कि वो गलती हो गई, बार में मिले थे, वहां मारपीट हुई, उसी ने पहले मारा था। मुझे तो बाद में पता चला कि वो पुलिस वाला है। अच्छा, तुम बताते हो कि तुम अविनाश के साले हो, पुलिस वाले को मारने वाला पुलिस का साला? ये कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो अभी अभी जेल से छूट के आया हूँ अपनी बहन से मिलने के लिए। अच्छा, किधर है तुम्हारी बहन? वो यहाँ पड़ोस में गई है फोन करने के लिए, उसने मुझे कहा था आपका इंतजार करने के लिए, और जैसे ही आप आए आपको अंदर जाने के लिए कहूँ। अंदर? अंदर मैं क्यों जाऊं जब चोर मेरे सामने खड़ा है? आप गलती कर रहे हैं। तेरे को क्या लगता है मैं तेरी बातों पे यकीन करूंगा? आप गलती कर रहे हैं। साले चोर! क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे मालूम है कि तुमने उनको अंदर बंद कर दिया है, बांध के रखा होगा उसे। देखिए, आपकी गलतफहमी हो रही है, मेरी बात सुनिए, उसमें यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनिए। मेरी मदद करो ब्रो, ये नीला वायर नहीं होना चाहिए, बस ये नीला वायर नहीं होना चाहिए। चल चल जल्दी कर, टाइम नहीं है। चल बैठ जा। पर कहाँ जा रहे हैं अपन? अरे अपन बेटे के घर जा रहे हैं, अब शहर छोड़ने का टाइम आ गया। पर क्यों? अरे जब बम स्क्वाड वाला अफसर अपने घर में आया था और बोला था बम बना कर दो, तभी समझो कि टाइम आया था घर छोड़ने का। क्यों? बम बनाएगा मैं? 5 साल जेल में सड़ने के बाद? पागल हो गई क्या? हैं? फिर से जाकर जेल में चक्की पिसूंगा मैं? फिर क्या किया तुमने? अरे किया क्या, 2-4 चीज लेकर के ऐसे ही एक नकली बम बना करके दे दिया है। अरे समझो कि थोड़ा टाइम मिल गया निकल के भागने का, सामान बांध करके। हाँ, अब मेरे को गले दे रहा होगा। चल बैठा जल्दी से, चल कहीं फिर ना आ जाए। शायद वो बॉम्ब दिखाकर अविनाश को दहशत में डालने की कोशिश कर रहे थे। भयानक आवाज क्या है? देखिए, इस चीखने चिल्लाने से आप घबराइए मत, क्योंकि यहाँ काफी पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्हें कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है। और अविनाश, उस हादसे के बाद अविनाश या तो सिर्फ हंसता है या रोता है, एकदम इंसेन हो गया है। मेंटल बैलेंस चला गया उसका उस हादसे के बाद। क्यों? वो कुछ कहते हैं? नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बात दोहराते रहते हैं। कौन से? ये आप खुद ही चलकर सुन लीजिए। आइए आइए, अंदर आइए, आइए ना, आइए। देखिए, आप घबराइए मत, आप जाइए। अविनाश, अविनाश।
थैंक गॉड हम फाइनली पास हो गए यार। मुझे तो डिसेक्शन से बहुत ही घबराहट होती थी। तू भी बड़ा अजीब किस्म का मेडिकल स्टूडेंट है यार। अगर मुर्दों से इतना डर लगता है तो फिर जिंदा आदमी कैसे काटेगा तू? तू पहला सर्जन होगा जो ऑपरेशन से डरता है। सर्जन तो मुझे बनना ही नहीं है, मुझे तो साइकियाट्री या ऐसा कुछ करना है। असल में मुझे इस चीर-फाड़ से कोई डर नहीं लगता, लेकिन ये मुर्दा शरीर देखकर, उनके चेहरे, उनकी आंखें, यार ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दिन में मैं डिसेक्शन कर लेता हूँ, लेकिन रात के वक्त कहीं कर जाना पड़ जाए तो मेरी तो जान ही निकल जाती थी। कभी ये भी चलते फिरते हंसते बोलते लोग थे यार, क्या पता इनका भूत वूत। क्या भूत वूत है? ये भूत वूत सब बेकार की बातें हैं। इनसे क्या डर रहा है यार? क्या बिगाड़ लेंगे ये मुर्दे तेरा? मुझे तो डर लगता है बॉस। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। अच्छा, पक्का बोल रहा ना? हाँ, या फिर यूं ही हाँक रहा है? क्या मतलब? नहीं तो बातें तो बड़े दिलेरी की कर रहा, लेकिन तुझमें है इतनी हिम्मत? अगर रात को यही मुर्दे मिल जाएंगे ना तो फूंक सरक जाएगी तेरी। अबे चल, दिमाग ठीक है तेरा? हर हफ्ते इनका डिसेक्शन करता था ना, कभी डरा? अरे यार, मैं रात की बात कर रहा हूँ। डिसेक्शन तो हम लोग दिन में करते थे, 20 और लोग साथ में होते थे, लेकिन रात की बात एकदम अलग है यार। ओह, तो क्या चाहता है तू? तुझे प्रूव करके दिखा दूं कि मुझे डर नहीं लगता। अगर सचमुच तेरे में जिगरा है तो आज रात को इस बिल्डिंग में जाकर इन मुर्दों को छूकर वापस आना होगा। करके दिखाऊंगा। कितने की शर्त लगाता? एज यूजुअल 100 रुपए की। लेकिन हाँ, इन मुर्दों के हाथों पर जो नंबर लगे हुए हैं, सबूत के तौर पर तू मुझे वो लाके दिखाएगा, तभी मानूंगा मैं। कुछ नहीं होगा, मुर्दा ही। एक्सीडेंट से मरा लगता है। घबराने की कोई बात नहीं अश्विन, बस 3 मुर्दे और हैं। कौन है? कौन है? ये गई। इसका तो हाथ ही नहीं। इसका टैग किधर है? तू जानना चाह रहा है ना मैं कैसे मरा? 10 सेकंड के मारा।
क्यों बेटा हार गया शर्त? चल निकाल मेरे 100 रुपए। चलो निकालो निकालो। यार एक्चुअली शर्त ज्यादा की लगानी चाहिए थी। इतना तो मेरा नौकर ही ले जाएगा। नौकर? वही तो बना था मुर्दा, लेकिन तूने तो उसी का हाथ तोड़ दिया है? लकीली कुछ हुआ नहीं। पर एक बात है, तू है एक नंबर का उल्लू। मतलब तूने सचमुच मान लिया कि मुर्दा जिंदा हो गया है। अबे मैं मानता हूँ मैं डर गया था, लेकिन मेरी जगह तू होता तो तू भी डर जाता। अच्छा, मेरा बहाना बनाकर अब तू ये मत बता कि तू डरपोक नहीं है। तो तुम किसी चीज से नहीं डरते? हाँ, नहीं डरता। मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। भूत प्रेतों से भी नहीं? भूतों से डरना तो दूर, मैं उन पर विश्वास भी नहीं करता। क्यों? मैं तुम्हारी तरह हूं क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा, हंसो मत। क्या तुम वाकई भूत प्रेतों से नहीं डरते? अरे मैं तो जिंदा आदमियों से नहीं डरता, फिर उनसे क्यों डरूं जो मर चुके हैं? हाँ तो ठीक है, क्या तुम मेरी दादी के भूत बंगले में एक रात गुजार सकते हो? क्यों नहीं? क्या मैं तेरे दादी के भूत से डरता हूँ? लगता है उस रात के बाद से तेरा भेजा उलट गया है। सिर्फ मेरी दादी का भूत ही नहीं, और भी बहुत कुछ है वहां पर। छोड़ यार मोहन, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। बकवास मत कर यार, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। तो लगी शर्त? कितने की? 500 रुपए की। 500 रुपए? पागल है क्या? 500 रुपए। अगर कल 12 बजे से लेकर तू वहां पर सुबह 7 बजे तक टिक सकता है तो। ओके, लगी शर्त। अरे तू आ गया? मुझे लगा तू आएगा ही नहीं। तूने क्या सोचा मैं डर जाऊंगा तुझसे और तेरे ये भूत बंगले से? हाँ? कौन कितने पानी में है ये सुबह देखेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलो, क्योंकि 12 बजे के बाद यहाँ रुकना भी खतरनाक है। अभी भी कह रहा हूँ बॉस, शर्त को मारो गोली, यहाँ से निकल चलते हैं। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। देख देख देख, तुझे जाना तू चला जा, मुझे 500 रुपए कमाना है। चल चले, दिखा दूं तुम्हें रहना कहाँ है। ओए, कहाँ जा रहा है? अरे इधर चलो। मुझे कोई 2000 रुपए दे तो भी मैं यहाँ ना रुकूं रात को। अरे रात तो क्या, मैं तो दिन में भी ना रुकूं। क्यों मोहन, अभी भी उतना कॉन्फिडेंस है या भूल जाए शर्त को? छोड़ना यार, इस बंगले से क्या डरना? तू बता ना जगह किधर है? चल फिर इधर। ये क्या है? हाथों के धब्बे हैं, खून से सने, 20 साल पुराने हैं, लेकिन अभी भी ताजा हैं। कौन? यार ये पकड़ी का जाला साला। ये वो कमरा है जहां तुझे रात गुजारनी है। अच्छा, यहाँ कुछ खास डरावना नहीं दिखता मुझे। कमरा मत देखो, यहाँ जो कुछ घटा था वो देखना। अभी तो सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, लेकिन 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद यहाँ के ऊपर तो हो गया बस। तुमने हमारा वो 2 बेडरूम का फ्लैट तो देखा है ना?
कभी सोचा कि इतनी बड़ी हवेली को छोड़कर हम उस 2 बेडरूम के फ्लैट में क्यों रहते हैं? ये अपनी मर्जी की बात है यार। और वैसे भी ये टूटी फूटी हवेली को रिपेयर करने में लाखों रुपए लग जाएंगे तुम्हारे यार। वो तो हम इसे बेच भी सकते हैं, बेच भी तो सकते हैं हम इसे। क्यों नहीं बेची? क्योंकि कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। बहुत कोशिश की हमने। आधी रात के बाद यहां पर कोई नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता यहां आधी रात के बाद। यहां पर भूत प्रेत आते हैं, कोई नहीं रह सकता यहां आधी रात के बाद। इसके भूत प्रेत आते हैं? कोई कहानी वहानी तो होगी, बता ना। बताता हूं। यह हवेली आज से 200 साल पहले मेरे बाप दादाओं ने बनवाई थी। हम सब लोग यहाँ एक जॉइंट फैमिली की तरह रहते थे। मेरी दादी, मेरे ताया जी और उनकी 2 बेटियाँ, मेरे माँ बाप और मैं। फिर अचानक एक दिन हमारी दादी चल बसी और मेरे पिताजी ने एक फ्लैट खरीद लिया। हम लोग उसमें शिफ्ट कर गए। मेरे ताया जी ने तय किया कि वो लोग यहीं रहेंगे। उनकी 2 बेटियाँ थीं। बड़ी बेटी की उम्र 25 साल की थी और वो ड्रेस डिजाइनर थी। छोटी स्टूडेंट सिर्फ 17 साल की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक रात से 20 साल पहले डिजाइन तुझे कैसा लगा? नेहा, क्या हुआ? मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये तुम क्या कर रही हो? मेरी सारी लिपस्टिक बर्बाद कर रही हो। कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है, ब्राउन या पिंक? नेहा, अजीब बहन हो तुम। आई एम आस्किंग यू समथिंग और तुम ध्यान ही नहीं दे रही हो। सॉरी, पर बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? जैसी लिपस्टिक लगाई है ना, उससे ना तुम अच्छी लग रही हो और ना बुरी। हाँ देखो बेटे, मैं अभी निकल रहा हूँ, कल सुबह तक लौट आऊंगा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ओके? आप चिंता न करें डैडी, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। अरे इसे अकेली छोड़ के जाना होता तब चिंता होती मुझे। तू तो है ना, तू तो मेरी समझदार बेटी है। और देखो, अगर भूख लगे तो उसे कह देना, तो कुछ बना देगी एकदम, है? ठीक है? और हाँ, वो गैस बंद करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है? रिलैक्स डैडी, हम कोई बच्चे हैं। मेरे लिए तो बच्चे ही हो। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं नीचे जाके देखता हूँ। नमस्ते राजन साहब। नमस्ते इंस्पेक्टर सावंत, आप इस समय? आइए आइए, अंदर आइए। इट्स ओके, एक इमरजेंसी हो गई है, उसी के बारे में आपको बताने आया हूँ। क्या हुआ? वो यहाँ से 5 मील दूर जो विश्राम बाग मेट्रो होम है, वहां से एक खूनी पागल छूट कर भाग गया है और हम उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। खूनी पागल? जी हाँ, 5 साल पहले उसने अपनी बीवी और बेटी का गला काट दिया था और तभी उसे हमने बंद कर दिया था। पता नहीं आज रात कैसे वो छूट कर भाग गया। हमें शक है कि वो इसी एरिया में और हमारी खोजबीन भी जारी है और हम सबको आगाह कर रहे हैं कि आज रात सतर्क रहें और अपने दरवाजे अच्छी तरह से बंद रखें। लेकिन मैं तो अभी निकल रहा था, मुझे अंबे गांव में बहुत जरूरी काम है। आप जाना कैंसिल नहीं कर सकते? जी नहीं, मेरा काम तो रात को ही होना है, लेकिन अब सोचता हूँ कैसे जाऊँ। डैडी आप चिंता मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं हूँ ना डैडी, आप जाइए। लेकिन मैं कैसे जाऊँ भाई? तुम दोनों यहाँ अकेली हो और वो बाहर वो पागल खूनी घूम रहा है। हम दरवाजे को अंदर से ताला लगा लेंगे और सुबह तक नहीं खोलेंगे, प्रॉमिस। आप चिंता मत कीजिए राजन साहब। देखिए, अगर आपको जाना है तो जरूर जाइए,
श्योर पूर्वी, श्योर। तो ठीक है, तुम लोग अंदर से दरवाजा बंद कर लो और कुंडी चढ़ा लो और किसी के कहने पर भी नहीं खोलो। डोंट वरी डैडी, हम सब संभाल लेंगे। आइए राजा साहब। खाने के बाद सीधे सोने जाओ। मैं जाकर शावर लेकर आती हूँ, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है पूर्वी, वो पागल यहाँ आ गया तो? नहीं आएगा, चलो खा लो। पूर्वी, वो आ गया तो? नहीं आएगा, चलो खा लो, मैं शावर लेकर आती हूँ। अभी तक सोई नहीं? कैसे सो? मुझे बहुत डर लग रहा है पूर्वी। इसमें डरने की क्या बात है? मैं हूं ना। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बिजली गई है। कहीं वो पागल तो नहीं? हाँ, वो पागल ही बाहर खड़ा है, उसी ने तारे काट दिए। हाँ। नहीं, तुम्हारी इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो रही है। अब तुम सो जाओ, वैसे भी तुम्हें बिजली बंद करके सोने की आदत है। ये समझो कि तुमने बत्तियां बुझा दी है। थोड़ी देर बाद सुबह होगी, फिर कोई डर करने की बात नहीं है। डरने की कोई बात नहीं, मैंने मोमबत्ती जला दी है। ये कैसी आवाज थी पूर्वी? शायद कोई दरवाजा खटखटा रहा है। नेहा, घबराओ मत, मैं जाकर देखती हूँ। कौन है वहां? बाहर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं जरा नीचे जाकर देखती हूँ। मुझे अकेली छोड़कर मत जाओ पूर्वी। कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा, संभालो अपने आप को। शायद डैडी होंगे। हमने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है, उन्हें अंदर आना होगा। क्या पता कुछ भूल गए हो। मैं जरा जाकर देखती हूँ। नहीं, हो सकता है वही पागल हो। मुझे मरना नहीं है पूर्वी, मैं मरना नहीं चाहती। तो क्या सुबह तक डैडी बाहर खड़े रहेंगे? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ तो तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो। उसने तुम्हें मार दिया और मेरे पीछे आ गया तो? कुछ भी नहीं होगा। जब तक वो अपना नाम नहीं बताएगा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर मैं ऊपर आऊंगी और तुम दरवाजा खोल लेना। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम आई हो? जब तक तुम मेरा नाम नहीं सुनो ना, तुम दरवाजा नहीं खोलना, ठीक? नेहा, घबराना मत। जब तक मैं ना हूं, दरवाजा मत खोलना। तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले।
कौन है? कौन है बाहर? डैडी आप है क्या? बोलिए ना, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। कौन है? मुझे डराओ मत। मैं तुम्हें दरवाजा नहीं खोलूंगी। मुझे मत डराओ पूर्वी। पूर्वी देखो, मुझे अपना नाम बता दो, मैं जल्दी से दरवाजा खोल दूंगी। ये कैसी आवाज थी पूर्वी? ये घटना उस दिन रात के ठीक 12 बजे के बाद घटी थी। उस दिन से आज तक इस कमरे में उन लड़कियों की आवाजें सुनाई देती हैं, दरवाजा खटखटाने की आवाजें होती हैं और पूरी घटना फिर से दोहराई जाती है। हर रात उस दिन जो हुआ था वो घटना रिपीट होती है, हर रात। अच्छा, अच्छी कहानी गढ़ी तूने, पर मैं तेरी कहानी से डरने वाला नहीं हूं। तू क्या सोचता है कि तू मुझे डरा देगा तो मैं डर जाऊंगा ताकि तू मुझे रात को आके फिर डराए? समझता हूं मैं तेरी चालें, मैं डरने वाला नहीं हूं। आज 12 बजने वाले हैं, हम लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, फिर तुम खुद ही देख लेना हकीकत क्या है। 12 बजे तुझे पता चलेगा कि डर क्या होता है। एकदम मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कभी होता है क्या? तो तुझे क्या लगता है कि रात को कुछ नहीं होगा? होगा तो, पर कोई भूत भूत नहीं होगा। ये अपना अश्विन ही मुझे डराने की कोशिश करेगा। तो ठीक है, यही समझ ले, 12 बजे के बाद तुम खुद ही देख लेना। इतने सालों बाद भी ये घड़ी चल रही है। 10:30 बजे यहाँ से कूद लेते हैं बॉस। हाँ, चलते सच हैं। है, झूठ मुझे नहीं रुकना। अश्विन चलो। चलते हैं, लेकिन तुम इसे रख लो। ये क्या? पिस्तौल? पिस्तौल? हाँ, पिस्तौल की क्या जरूरत है मुझे? बेवकूफ, भारी हुई है, संभाल के। अश्विन चलो। मेरे डैड की है, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तुम इसे रख लो, शायद तुम्हारे काम आए। क्यों? तुम्हारे भूत क्या हार पास के बने हुए? मैं कभी भी अकेला यहाँ रात को रहा नहीं हूँ, पता नहीं रात को क्या घट जाए तुम्हारे साथ। तुम इसे रख लो। अश्विन चलो। पहले चेक करता हूँ कि अश्विन ने कुछ छुपा के तो नहीं रखा है।
मैं तेरे भूतों से क्या, किसी से भी डरता मैं। बुच्चा डरा था मुझे, हैं? बुच्चा डरा था मुझे। ₹500 रखते यार तो अश्विन। Cheers! मेरे भूत प्रेतों, सॉरी हाँ, एक ही ग्लास है, वरना मतलब तुमको भी ऑफर करता। मतलब अगर आप लोग चाहे तो मतलब इस बोतल से भी पी सकते हो। दोस्त अश्विन कोई आया नहीं। मैंने तो बुलाया था उनको कि आ जाओ पियेंगे साथ। अश्विन अपने 500 रुपए तैयार कर लिया, तो कोटा हो गया पूरा। मैं तो चला सोने। भूतों, मेरे प्रेतों, तुम भी सो जाओ, बहुत टाइम हो गया, किधर पक गया। संभाल अपने आप को मान। मुझसे सो गया था और ये बुरा सपना था बस। नहीं दारू कम पी थी, मैंने तो खत्म नहीं की थी।
मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ अश्विन, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं डरूंगा नहीं अश्विन, मुझे मालूम है तू कहाँ छुपा है, मुझे बता अश्विन। फिनिश। पूर्वी, मुझे भूख लगी है। पूर्वी, मुझे भूख लगी है। मैं तेरे लिए अंडा बना के ले आती हूँ, ठीक है नेहा? हाँ नेहा? नेहा, तेरी पोल खुल गई, तेरी पोल खुल गई अश्विन, मुझे पता है तू किधर है। झूम झूम तू किस मिट्टी का बना है? झूम झूम ढलती रात, झूम झूम ढलती रात, झूम झूम ढलती रात, झूम झूम ढलती रात, लेके चली मुझे अपना। दिमाग से काम ले और ठंडे दिमाग से काम ले। लेकिन वो तो वैसे था जैसे अश्विन ने कहा था। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था ये किसी को पक्का मालूम नहीं, लेकिन अगले दिन लोगों ने अनुमान लगाया कि पूर्वी ने नेहा के लिए डिनर बनाया, फ्राइड एग, और खुद शावर लेने चली गई। बाथरूम से जब वो बाहर आई तो नेहा के पास जाकर बैठी थी, क्योंकि नेहा बहुत जल्दी डर जाती थी। नेहा को उसने सांत्वना दी, कहा कि डरो मत, और अचानक बिजली चली गई। चुप रहो, चुप रहो, मैं कह रहा हूं, चुप रहो। मत, मत।
नीचे। बाजू वाली बिल्डिंग का वॉचमैन साहब, मगर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शाम सो गया तुम? हाँ साहब, सवेरे 7 बजे तक हमारी ड्यूटी है। पिछले 1 घंटे से तुमने यहाँ पे किसी को देखा? नहीं देखा साहब। एक नौजवान लड़का, शायद 3 और भी हो सकते हैं। हाँ साहब, एक नौजवान लड़का तो देखा मैंने। किधर? यहीं पे आपको देखा ना। देखो साहब, अपन यहाँ ड्यूटी करते हैं इसीलिए यहाँ पर है, वरना इस घर के आसपास कोई नहीं भटकता, ना ही किसी को भटकना चाहिए। क्यों? अरे साहब, आप तो इसी बंगले से आए हैं, आपको नहीं मालूम? इस बंगले में भूत रहते हैं। 20 साल हो गए होंगे। 2 लड़कियों का कत्ल हुआ था इसी में। यानी अश्विन सच कह रहा था। अच्छा मुझे तुम ये बताओ, कहाँ गए वो यहाँ? अरे सुनो, ये जगह ठीक नहीं है, जरूर कोई गड़बड़ है। शायद अश्विन सच कह रहा था। मुझे भी चलना चाहिए घर, मुझे भी चलना चाहिए घर। लेकिन नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं डरता उससे। पता नहीं अश्विन ने किया कैसे, लेकिन मुझे मालूम है ये उसी की चाल है। मैं नहीं डरूंगा तुम्हारी चालों से अश्विन, मैं नहीं डरता तुम्हारी चालों से। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरने वाला। मैं आज यही रुकूंगा, आज मैं यही रहूंगा, अश्विन। देखता हूं तो कितना करता है, मुझे मालूम अश्विन। आजा, मुझे ऑर्डर आएगा ना तू, चल। अब तक तो उसका चेहरा देखने लायक होगा, बहुत बढ़ चढ़ कर बातें बोल रहा था। तुझे क्या लगता है वो सचमुच में डर जाएगा? वो क्या, कोई भी डर जाएगा? मैंने इंतजाम ही ऐसा किया है, अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज टेप की है और स्पीकर इधर उधर छुपा दिए, और वो खूनी हाथों के धब्बे मैंने पूरे बंगले में लगाए थे। उसको अब तक पूरा यकीन हो गया होगा कि भूत है उस बंगले में। लेकिन असल में वो बंगला है किसका? मेरे डैड एस्टेट एजेंट है, उनके पास ये बंगला बहुत पहले से पड़ा हुआ था। कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। एक तो महंगा बहुत है, ऊपर से टूटा फूटा है यार। और तूने वो जो अपनी फैमिली वाली कहानी सुनाई, मेरी वो 2 कजन सिस्टर की मौत की कहानी है, वो सब बंडल था यार। एक्चुअली में आज से 20 साल पहले वहां 2 लड़कियों का खून हुआ जरूर था, पर उसी पुरानी कहानी में मैंने नमक मिर्च लगाया था। और वो जो मोहन से मैं 100 रुपए हारा था ना, उस शर्त का बदला भी तो लेना था मुझे। और अब 100 रुपए से 500 रुपए वसूल करूंगा, और फिर उसकी शक्ल देखने वाली होगी। अब चले? अभी? हाँ, वापस जाना है वहां? अबे अभी तो मजा आएगा उसे डराने में। नहीं बॉस, आज रात के लिए इतना ही काफी है। चलना, सवेरे चलेंगे। कितना डरपोक है यार, अब तो तुझे सब कुछ पता है। देख, अब उसे डराने में बड़ा मजा आएगा। बहुत दिलेर बनता था ना अपने आप को। चलो छोड़ो, चल। तुमने मौका खो दिया, अब मैं
तुम्हें क्या? अश्विन, अश्विन, तू ये ना इधर, मैंने बोला तू ये ना। मोहन, 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 तू ठीक तो है ना मोहन? मोहन लगता है बेहोश हो गया है। मोहन, मोहन, मोहन तुझे क्या हुआ? पूर्वी, मोहन क्या हुआ तुझे? तुम मरने वाले हो। अबे क्या बक रहा है? कौन मरने वाला है? लगता है इसे यकीन हो गया कि यहाँ पर भूत है। मोहन, मोहन वो सब कुछ मैंने किया था यार। तुमने किया? हाँ, वो दरवाजे खटखटाना, वो आवाजें, वो लड़कियों का, वो सब कुछ मैंने किया था यार। मोहन, यानी वो कोई भूत नहीं था? मोहन यहाँ कोई भूत नहीं है यार। कोई खून नहीं था, कोई भूत नहीं था। मोहन, तो फिर वो क्या है? मैं मौत और डर से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ इसमें।